पहलगाम में पाकिस्तान की कायरता का जवाब भारत ने एयर स्ट्राइक से दिया, जिसमें 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। लेकिन हिंदुस्तानी अटैक की गूंज सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। इसकी आवाज ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ बाकी देशों में भी खूब गूंज रही है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में विदेशी खिलाड़ी सुरक्षित हैं? आप समझ ही गए होंगे कि हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग देशों से विदेशी खिलाड़ी खेलने आए हैं। मगर अब दावा किया जा रहा है कि वो कभी भी पाकिस्तान को छोड़कर जा सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़ी बात नहीं होगी अगर पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही रोक दिया जाए। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के कराची और लाहौर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल कुछ चुनिंदा फ्लाइट्स को उड़ान भरने की परमिशन मिल गई है। इस्लामाबाद में सभी सरकारी और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए गए हैं। इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाहौर ने परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान बुरी तरह से डरा हुआ है, खासकर विदेशी खिलाड़ी, जिनका डर लाजमी भी है। इसका उदाहरण है साल 2021, जब न्यूजीलैंड की टीम 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने पाकिस्तान पहुंची थी। मगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे विद्रोह के कारण न्यूजीलैंड ने पहला मैच होने से पहले ही दौरा रद्द कर दिया और टीम अपने देश वापस लौट गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की निरंतरता पर सवाल खड़े होंगे, इसीलिए उन्होंने कुछ अपडेट जारी किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि 7 तारीख वाले मुकाबले के साथ साथ 8, 9 और 10 मई वाले मुकाबले भी अपने वक्त पर ही होंगे। उसी वक्त टॉस होगा जिस वक्त होता है। 11 तारीख को फाइनल ग्रुप स्टेज वाला मुकाबला भी होगा। 13 मई से प्लेऑफ शुरू होगा। फिर 14 और 16 मई को एलिमिनेटर और 18 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन अपडेट्स के जरिए पाकिस्तान ने विदेशी खिलाड़ियों को आश्वासन देने की कोशिश की है कि सब कुछ ठीक है। मगर वहां के हालात से कौन वाकिफ है? पाकिस्तान के अखबार डॉन से बातचीत में पीसीबी के प्रवक्ता आमिर मीर ने कहा, विदेशी खिलाड़ी रात डिनर पर पीएसएल चीफ सलमान नसीर से मिले और उनकी गपशप हुई। जाहिर है मौजूदा हालात पर भी बातचीत हुई होगी। कोई विदेशी खिलाड़ी बीच में पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा रहा है, लेकिन सभी खिलाड़ियों को भारी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है। दूसरी ओर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी बयान सामने आ गया है, जिनकी ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि उनके खिलाड़ियों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट फारूकी अहमद ने कहा कि वो कुछ दिन और देखेंगे, अगर चीजें ठीक नहीं रही तो अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लेंगे। इस मामले पर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है, हम पाकिस्तान में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही के बाद हम एक्शन लेंगे। माने यहाँ दूसरे देशों की चिंता साफ नजर आ रही है कि वो अपने खिलाड़ियों को किसी भी तरह से परेशानी में नहीं डालना चाहते। इससे पहले टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि विदेशी खिलाड़ी, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारतीय हमलों के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिसके बाद कुछ खिलाड़ी लीग से हट भी सकते हैं, जिसमें डेविड वार्नर, मिशेल ओवेन, राइली मेरेडिश और वेन डुवाइशुइस ऑस्ट्रेलिया से हैं, जबकि न्यूजीलैंड के फिन एलन, मार्क चैपमैन, टिम शेफर्ड और केन विलियमसन शामिल हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान में रहकर कोई सुरक्षा पर विश्वास करे तो करे कैसे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान में सुरक्षा कारणों से क्रिकेट टीम्स ने खेलने से मना कर दिया। साल था 2008, सितंबर के महीने में पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी करने वाला था, जिसमें 8 देश भाग लेने वाले थे। मगर 5 टीमें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम ने सुरक्षा संबंधी चिंता जताई थी, जिसे आईसीसी ने अपने फैसले पर फिर से विचार किया और 1 महीने पहले अगस्त में ही 1 साल के लिए ये टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान को 1 साल का वक्त मिला कि आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए। मगर इसी साल नवंबर में मुंबई में आतंकी हमला हो गया, जिसमें सीधा हाथ आतंकी हाफिज सईद का था, जिसे पाकिस्तान पनाह देता है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता देख आईसीसी ने फैसला किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आयोजित नहीं की जाएगी। आखिरकार ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में कराया गया। फिलहाल पाकिस्तान की स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में पीएसएल का आयोजन पूरा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, कहा जाना मुश्किल है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम रविशंकर है। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।